हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पवन के रॉक में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर हेडिंग डाल लेते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर स्वर क्या होता है, ये हम लोग जान लेते हैं। स्वर स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। जैसे कोई संख्या है, जैसे कोई अक्षर अ आ, छोटी बड़ी छोटा, तो ये सब स्वर हैं। इनमें किसी किसी और स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती या व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र बोले जाते हैं। इनमें जिनमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वो स्वर होते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या इनकी संख्या 11 होती है। तो स्वर की संख्या 11 होती है, तो देख लेते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं। तो पहला है था अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, ऐ, ओ तथा औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। जो इसकी मूल भाषा संस्कृत है, उसमें 13 स्वर आ जाते हैं, जिसमें दीर्घ री आ जाता है और री आ जाता है। मूल भाषा में मूल भाषा में 13 स्वर आ जाते हैं। में 13 स्वर होते हैं। स्वर जो संस्कृत इसकी भाषा है, उसमें 13। एक तो दीर्घ री आ जाती है। 2 बार हुंडी ऐसे घुमा देंगे तो ये दीर्घ री हो जाएगी। और एक ली होता है, एक ली आ जाता है, जिसको हम संस्कृत भाषा में अच के नाम से जानते हैं। जिसे हम संस्कृत भाषा में अच के नाम से जानते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें जान लेते हैं। हम लोगों ने पहले मात्रा, जब बचपन में थे तो मात्रा हम लोगों ने 2 पढ़ी थी। एक तो 13 पढ़ी थी, जिसमें एक अंग आता था, एक अह आता था। अंग एक अह। तो ये क्या है? तो ये जो है अयोग वाह संज्ञा इसको दी गई है। अयोग वाह, इसे अयोग वाह की संज्ञा दी गई है। अयोग वाह मतलब जो वर्णों के साथ जोड़कर वाहन नहीं होते। इनका शॉर्ट ट्रिक है। इसका संधि विच्छेद योग वाह। अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जोड़, तथा वाह का मतलब वाहन। यानी जो शब्दों के साथ जोड़ के वाहन नहीं होते, उन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। इनको एक एक को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इनको एक एक को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे अंग को बोल देंगे अंग को बोलेंगे अनुस्वार, तथा अ को बोलेंगे विसर्ग। विसर्ग विसर्ग बोलेंगे। तो हम ये मोटी मोटी चीज़ जान चुके हैं। अब हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो स्वर कितने होते हैं? 11। फिर से देख लीजिए। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण वर्गीकरण तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। जो हैं ये वाले 11 स्वर हो जाएंगे।
ये वाले 11 स्वर हो जाएंगे। इन्हें हम मात्रा के आधार पर बांटेंगे। तो मात्रा के आधार पर हम लोग पहले इसको बांटेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 होते हैं। 3 होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर, इसे छोटा स्वर भी कहते हैं। छोटा या एक मात्रिक। ये इन नामों से जानते हैं इन्हें। इसका जो दूसरा हो जाएगा वो होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या बड़ा स्वर इसे कहते हैं। ये इनका पर्यायवाची है। तो ह्रस्व स्वर को हम पूछा जाएगा, ह्रस्व स्वर को क्या बोलेंगे? गुरु स्वर, बड़ा स्वर या दीर्घ स्वर। तो आप जानते हैं हर चीज़ जैसे तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव होगा। तत्सम है तो तत्सम होता है। तो इसी तरह ह्रस्व का विलोम होगा दीर्घ स्वर, लघु का गुरु स्वर और छोटा का बड़ा स्वर। आप ये जान चुके, ये समझ सकते हैं। इसी तरह एक और स्वर आ जाता है जिसका नाम है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर एक और है जिसका नाम है प्लुत स्वर। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। पहले हम ह्रस्व स्वर को देखते हैं। ह्रस्व स्वर जो होता है एक मात्रा का स्वर होता है। एक मात्रा का स्वर होता है। एक मात्रिक जो इसका एक मात्रिक स्वर होता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो दो मात्रिक स्वर होता है। मात्रिक स्वर होता है। इसमें ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर चार स्वर, हर स्वर में 4 स्वर होते हैं। हर स्वर 4 होते हैं जो है अ, छोटा ऊ और री। ये 4 स्वर होते हैं। ये एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और जो दीर्घ स्वर होता है तो इसमें जो बचे वाले स्वर होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसमें आ जाता है आ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ तथा अ। तो आप सोच रहे होंगे ये 11 जो स्वर है इसमें तो ये हर स्वर दीर्घ में आ गए, तो आगे कैसे प्लुत में क्या आएगा? तो प्लुत हम आगे पढ़ेंगे, इन्हीं में से आएंगे स्वर। तो प्लुत को पहले बाद में देखेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत लोग को रहता है। जैसे इसका तो एक ही मात्रा होता है, ए का एक मात्रा होता है और ओ का भी एक ही मात्रा होता है। इसे हम 2 मात्रिक क्यों लिखते हैं? तो इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो इनका 2 स्वर बनता है। जैसे ए को हम लिखेंगे अ प्लस ए, अधन ए, और ओ को लिखेंगे अ प्लस ओ। तो इसका एक मात्रा और इसका एक मात्रा मिल के 2 मात्रा हो जाती है, इसीलिए इनको हम 2 मात्रिक स्वर में लिखते हैं। जैसे
आपको ऐसे जैसे ऐसे लिखा है मोटा, तो इसमें देखने पे ओ एक मात्रा से लग रहा है, लेकिन इसमें अ और उ दोनों जुड़े हैं, इसलिए इसमें दो मात्रिक कहेंगे। ए जैसे ले लें केरल, केरल, तो इसमें ए का मात्रा एक ही दिख रहा है, लेकिन इसमें मात्राएं दो लगी हुई हैं, इसलिए हमें ये दो मात्रिक स्वर यानी दो मात्रिक स्वर में से गिनते हैं या दीर्घ स्वर में से कहते हैं। तो ये आपका मोटा मोटा बात हो गई दीर्घ स्वर। तो इसमें आगे हम दीर्घ स्वर में आ बड़ी बड़ा ओ को कैसे, इसे हम दीर्घ स्वर मानते हैं। आ दीर्घ संधि के द्वारा, ये क्योंकि ये दीर्घ संधि के द्वारा विच्छेदित होती है, इसलिए हम दीर्घ स्वर मानते हैं। जैसे जैसे आ है, तो ये बनती है अ प्लस अ से, अधन अ से, बड़ी रिस्व ई और रिस्व ई से, बड़ा ऊ, रिस्व ऊ और रिस्व ई से, रिस्व ऊ से, रिस्व रिस्व ऊ से, रिस्व 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 से बनती, तो इसलिए हम इनको इसलिए हमको दीर्घ संधि से विच्छेदित मानते हैं। दीर्घ, क्योंकि दीर्घ संधि बन रही है, इसलिए हम दीर्घ संधि से विच्छेदित करते हैं। इन्हें हम दीर्घ संधि से विच्छेदित करते हैं। दीर्घ संधि। इसी तरह यहाँ देख लेते हैं, जैसे जैसे ए है, तो ये विच्छेदित होते अ प्लस ई से, अधन ई से। जैसे अ है, तो वो विच्छेदित होती है अ प्लस ए से। ओ है, ये विच्छेदित अ प्लस ऊ से। अ है, ये विच्छेदित अ प्लस ओ से, अधन ओ से। प्लस आ जा रहा है, आप गलती हो जा रही है तो थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये दोनों ए और ओ दोनों गुण संधि एक एक मात्रिक वाले शब्द हैं, तो इन दोनों को गुण संधि से विच्छेदित किया गया है। ये दोनों, ये और ये गुण संधि से विच्छेदित हैं, गुण संधि से विच्छेद। और अय और अ ये विच्छेदित हैं वृद्धि संधि से, वृद्धि संधि से। इसको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ए ओ और अ, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो इनको हम संयुक्त संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो इसमें तो ये हो जाएगा। तो इसमें अब प्लुत स्वर क्या होता है देखते हैं। प्लुत स्वर होता है जिसमें हम किसी चीज़ का उच्चारण बहुत देर तक करते हैं। जैसे हम किसी स्वर को लगातार लंबे समय तक उच्चारित करते हैं, तो तो एक प्लुत स्वर धारण हो जाता है। जैसे मान लीजिए दीदी है, तो दीदी बोलेंगे तो ये तो सही है, लेकिन जब इसमें दीदी जैसे मान लीजिए दूर खड़ी हैं, तो उनको आप आवाज़ दें दीदी, तो ई की मात्रा
बहुत देर तक बोली गई है, इसलिए हम इसको हम प्लुत स्वर में गिनते हैं, जो बड़ी मात्रा हो जाती है। देर तक मात्रा, जैसे ई देर तक बोल दी दी, इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं। तो इसलिए ये देर तक बोला गया, इसलिए हम इसे कहेंगे कि प्लुत स्वर धारण कर लेता है। जब लंबा कोई शब्द को खींचते हैं तो वो प्लुत धारण कर लेता है, तो यही प्लुत स्वर हो जाते हैं। तो इसमें मात्रा कौन सी आएगी? इसमें मात्रा आएगी प्लुत स्वर, प्लुत स्वर की मात्रा, स्वर की मात्रा, प्लुत स्वर की मात्रा आएगी। एक तो अ आ जाएगा, एक अ आ जाएगा, और जो सातों दीर्घ स्वर हैं